जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पर डेट देखिए, आंसर्ड ऑन 3/2/2023 यानी कि 3 फरवरी 2023 का ही ये यहाँ पर आंसर है। और राज्यसभा के अंदर यहाँ पर जो है अनस्टार्टेड क्वेश्चन जो है नंबर 298 यहाँ पर किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं, स्टाफ शॉर्टेज इन रेलवेज। अब यहाँ पर देखिए पूरी चीज़ें क्या है और सब कुछ यहाँ पर बताया गया है कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर खाली है, कितने यहाँ पर पद जो है यहाँ पर किस जोन में खाली है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए प्रमोद तिवारी जी ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए और दूसरा और तीसरा यानी कि 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। मैं आपको हिंदी में ये दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ देखिए। प्रमोद तिवारी जी, क्या रेल मंत्री है बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे, जो कि देश भर में 18 जोनों में फैला है, राजपत्रित पदों की 3.12 लाख रिक्तियों के साथ कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ब्यौरा मांगा है, पूरी डिटेल मांगी है। यदि नहीं तो पूरे देश में रिक्त पड़े राजपत्रित पदों की जोनवार संख्या कितनी है? और क्या यह भी सच है कि पदों को भरने में असमर्थता के कारण कर्मचारियों को लगातार 16 घंटे तक ओवरटाइम करना पड़ रहा है? और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अब यहाँ देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए रेल एवं संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने यहाँ पर इसका रिप्लाई दिया है और विवरण जो है सभा पटल पर रख दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो है राज्यसभा के अंदर पूरा विवरण यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ देखिए रेलवे में कर्मचारियों की कमी के संबंध में 3/2/2023 के राज्यसभा में श्री प्रमोद तिवारी के अतारांकित प्रश्न संख्या 298 के भाग क से उत्तर से संबंधित। अब यहाँ देखिए जो पूरी स्थिति है, यहाँ देखिए, और ये जो डेटा है आपका 1/12/2022 की स्थिति के अनुसार है। इसके बाद तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो है रिटायरमेंट भी हुए होंगे पिछले 2 महीने के अंदर। अब यहाँ देखिए क्या स्थिति है, तो यहाँ देखिए जो मध्य क्षेत्र है हमारा, तो इसमें 28,606 रिक्तियाँ यहाँ पर खाली हैं। इसको मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, रेफर टू इन रिप्लाई ऑफ पार्ट्स अनस्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 302। और ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी क्वेश्चन था ये, तो 302 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए 3/2/2023 को यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पूछा गया। तो यहाँ देखिए इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए अब आंसर क्या आया है यहाँ पर, और पूरा यहाँ पर देखिए ऑफिशियल आंसर है ये, आप चेक कर सकते हैं इसे बिल्कुल। और यहाँ देखिए आपके जोनल वाइज यहाँ पर जोन जो है रेलवे के, तो देखिए सेंट्रल रेलवे जो है हमारा, इसमें गैजेटेड की बात करें तो 1169 यानी कि 1169 पोस्ट खाली है। और नॉन गैजेटेड जो पोस्ट है यहाँ पर 1,19,480 यहाँ पर खाली है। और देखिए गैजेटेड 190 हो गए और वैकेंट पोस्ट जो है यहाँ पर 28,686 यहाँ पर खाली है। यहाँ पर देखिए सैंक्शन स्ट्रेंथ, जो यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब है यहाँ पर जो इतनी स्ट्रेंथ तो यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि गैजेटेड और नॉन गैजेटेड यहाँ पर जो है कर्मचारियों की। और उसमें से देखिए यहाँ पर जो वैकेंट पोस्ट है वो कितनी है, तो गैजेटेड यहाँ पर 190 जो है यहाँ पर जो है 190 सीटें जो है यहाँ पर वैकेंट है, खाली है। और 28,686 सीटें जो है यहाँ पर नॉन गैजेटेड वाली खाली है। नॉन गैजेटेड में आते हैं यहाँ पर आपके सी और यहाँ पर डी ग्रुप वाले, और कुछ बी कैटेगरी वाले भी यहाँ पर नॉन कैटेगरी में आते हैं, और ए क्लास वाले तो यहाँ पर गैजेटेड ऑफिसर होते ही हैं। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर जिनका जो है आपने कराया होगा, यहाँ पर जो अटेस्टेड हम करवाते हैं तो वो गैजेटेड ऑफिसर करते हैं, आपने देखा होगा, तो वो होते हैं यहाँ पर गैजेटेड ऑफिसर। ठीक है, जो ऑफिसर लेवल होते हैं फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाले, वो यहाँ पर गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। तो उनकी यहाँ पर 190 पोस्ट खाली है और 28,686 पोस्ट यहाँ पर सेंट्रल रेलवे में खाली है। बात करें ईस्ट कोस्ट रेलवे की, तो देखिए यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि कितने यहाँ पर जो है पद यहाँ पर जो है सृजित किए गए हैं, तो 680 यहाँ पर गैजेटेड है और 55,619 यहाँ पर नॉन गैजेटेड है। जिसमें से देखिए खाली कितनी है, तो 95 सीट्स यहाँ पर गैजेटेड की खाली है और 8,288 यहाँ पर जो है नॉन गैजेटेड की खाली है। और बात करें ईस्ट सेंट्रल रेलवे की, तो 1,036 यहाँ पर देखिए गैजेटेड ऑफिसर चाहिए और 92,965 यहाँ पर नॉन गैजेटेड चाहिए, जिसमें से 189 अभी गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट खाली है और 14,453 यहाँ पर नॉन गैजेटेड की पोस्ट खाली है। बात करें ईस्टर्न रेलवे की, तो 1164 यहाँ पर गैजेटेड ऑफिसर चाहिए और 1,29,444 यहाँ पर नॉन गैजेटेड ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर नहीं, हम कहें कि कर्मचारी यहाँ पर चाहिए, जिसमें से कि 208 गैजेटेड ऑफिसर जो है यहाँ पर ज़रूरत है और 30,527 जो है नॉन गैजेटेड कैंडिडेट की यहाँ पर, या हम कहें कि स्टाफ की ज़रूरत है। बात करें कि मेट्रो में, तो 115 यहाँ पर देखिए गैजेटेड ऑफिसर और 5,139 यहाँ पर नॉन गैजेटेड स्टाफ जो है यहाँ पर नियुक्त होना चाहिए, जिसमें से कि 29 यहाँ पर गैजेटेड ऑफिसर की ज़रूरत है, वैकेंट है, खाली पोस्ट है, और 1,080 जो है नॉन गैजेटेड की यहाँ पर खाली है। बात करते हैं देखिए यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एनसीआर है, इसमें 792 यहाँ पर जो है चाहिए पद यहाँ पर आपके गैजेटेड, और यहाँ 82,816 यहाँ पर नॉन गैजेटेड चाहिए, जिसमें से कि 156 खाली है यहाँ पर गैजेटेड और 18,535 खाली है यहाँ पर आपके नॉन गैजेटेड। बात करें नॉर्थ ईस्टर्न की, तो 719 यहाँ पर देखिए आपके पद खाली हैं, किसमें, गैजेटेड में, और 59,961 यहाँ पर खाली हैं आपके नॉन गैजेटेड के अंदर, जिसमें से यहाँ पर 59,961 यहाँ पर पद चाहिए यहाँ पर
नॉन गेजेटेड के। अब जिसमें से 80 पद यहाँ पर खाली है गेजेटेड के और 14,151 खाली है यहाँ पर नॉन गेजेटेड के। तो इस तरह से यहाँ पर आपका पूरा डेटा यहाँ दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। और लास्ट में जाकर अगर हम इसको टोटल करें तो यहाँ देखिए आपके यहाँ पर अभी 3,12,039 यानी कि 3,12,039 पोस्ट यहाँ पर नॉन गेजेटेड की बात कर रहा हूँ। गेजेटेड तो यहाँ पर अलग ही है 2,885। नॉन गेजेटेड की बात करें तो 3,12,039 यहाँ पर पोस्ट अभी खाली है रेलवे में, जिसमें से कि यहाँ पर लगभग 1.5 लाख, अगर हम 1.5 लाख भी नहीं तो 1 लाख तो 3,000 ये हो गया और 35,000 पोस्ट ये हो गया, तो 1,38,000 के लगभग ये हो गया और पैरामेडिकल की 2,000 वो मिला लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1,40,000 के आसपास की पोस्ट पर यहाँ अभी तक काम चल रहा है। उसके बाद भी यहाँ पर अभी भी रेलवे में 1.5 लाख प्लस पद खाली है, 1.5 लाख प्लस पोस्ट यहाँ पर खाली है। तो इस बार भी यहाँ पर बम्पर वैकेंसी यहाँ पर रेलवे चाहे तो निकाल सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो कब निकाली जाती है। इसके अंदर देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी आपका जैसे ही मार्च एंडिंग आएगा और अप्रैल स्टार्ट होगा, इस टाइम पर आपकी वैकेंसीज की भरमार रेलवे में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर ALP देखने को मिलेगा, ALP JEE, और उसके बाद आपको जैसे ही ALP JEE का नोटिफिकेशन आएगा उसके कुछ दिनों बाद ही या उसी पीरियड के दौरान ही, जैसे ही उसका फॉर्म चल रहा होगा तो उसी पीरियड के दौरान ही आपको RPF भी देखने को मिल जाएगा। RPF की काफ़ी टाइम से यहाँ पर वैकेंसीज नहीं निकाली गई हैं और NTPC की वैकेंसी यहाँ पर फिर RPF के बाद आपको देखने को मिलेगी। और NTPC देखिए, NTPC का यहाँ पर एक चीज़ दिखेगा, इस बार काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट यहाँ पर इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। अब NTPC के बारे में एक चीज़ समझिए, जो TTE की पोस्ट है, हो सकता है TTE की वैकेंसी यहाँ पर अलग से निकाली जाए, क्योंकि TTE के यहाँ पर 7,784 पद यहाँ खाली थे और इसके बाद तो काफ़ी सारे कैंडिडेट, ये तो काफ़ी पुराना डेटा है जिसमें कि इतने पद यहाँ पर होने चाहिए। इसके बाद कितनी सारी तो यहाँ पर ट्रेनें चला दी गई हैं, क्या उनमें रेलवे को TTE की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो यहाँ पर TTE के पद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भरे जाएंगे, आप ये मानकर चलिएगा। और साथ ही साथ काफ़ी सारे जो यहाँ पर हमारे पहले से लगे हुए एम्प्लॉय है वो भी यहाँ पर रिटायर हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर TTE की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा पहले से ही खाली पड़ी है, रिटायरमेंट भी हो रहे हैं, काफ़ी नई ट्रेनें भी चला दी गई हैं। तो इसलिए TTE की वैकेंसी भरपर वैकेंसी यहाँ पर इस बार आने वाली है, भरमार वैकेंसी क्या आएगी TTE की। तो यहाँ पर जो TTE के पद हैं वो लगभग 10,000 प्लस, यहाँ पर मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग 10,000 से ऊपर पद यहाँ पर आएंगे आपके TTE के, अकेले TTE के। और हो सकता है ये TTE के जो पद है ये या तो आपके NTPC के साथ दे दिए जाए या फिर हो सकता है TTE की वैकेंसी को अलग से निकाला जाए, क्योंकि 2013 के बाद से रेलवे ने अभी तक TTE की वैकेंसी नहीं निकाली है। आपका RPF आ गया, आपका TTE भी आ गया। अब ये TTE की जो वैकेंसी है ये पहले तो 12th पास पे ली जाती थी, लेकिन इस बार जो है इसको ग्रेजुएशन पे ही जहाँ तक है लिया जाएगा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगला जो है यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन आ रहा था कि सर ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले तो ग्रुप डी को अब ग्रुप C बना दिया गया है। हालांकि आपका काम तो वही रहेगा, वर्क तो वही रहेगा, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा वो देखिए। फ़र्क पड़ेगा इस पर, जो कि मेन चीज़ है, सैलरी पर। यानी कि आपकी जो सैलरी है ये यहाँ पर ग्रुप C के अकॉर्डिंग हो जाएगी। वर्क आपका वही रहेगा, वर्क प्रोफाइल वही रहेगी, लेकिन वर्क प्रोफाइल चेंज नहीं होगा, लेकिन आपकी जो सैलरी प्रोफाइल है वो ज़रूर चेंज हो जाएगी ग्रुप C में आने के बाद। यानी कि आपकी सैलरी पे एक ज़बरदस्त उछाल आपको देखने को मिलेगा। और अब जो ग्रुप C की वैकेंसी आएगी, जिसे कि अभी तक हम ग्रुप D कहते हुए आए, तो ये वैकेंसी भी आपको इस साल के लगभग अगस्त या सितंबर में, और हो सकता है इससे पहले भी ये देखने को मिल जाए, ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगी, 100% आपको ये देखने को मिलेगी। और कितने पद देखने को मिलेंगे? देखिए 70,000 का तो मैं अभी भी आपको कह के चल रहा हूं, और हो सकता है ये पद 80,000, 90,000 या 1 लाख पर भी पहुंच जाए, लेकिन 70,000 प्लस पोस्ट यहां पर ग्रुप डी की फिर से यहां पर आएंगी, पूरी गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूं। और जिस दिन वैकेंसी आ जाए तो उस दिन मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर आपने उस दिन कहा था कि ग्रुप डी की वैकेंसी जो है फिर से आएगी और ग्रुप